तो अब कुछ लड़कों ने रूमी, गायोल और बूमी को छेड़ दिया है, जिस वजह से योनो बीच में आ गया है और उन लड़कों ने बाद में योनो को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया है, जिस वजह से तायाहॉन भी बीच में आ गया है और अब वो योनो के साथ लड़ना चाहता है। तो गाइस चलो देखते हैं कि आखिरकार इनकी लड़ाई कैसी होगी और क्या हमारा बेचारा हॉबिन इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या फिर इस बार वो बस देखेगा। तब यहाँ तायाहॉन के बीच में आने की वजह से वो लड़के उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं और उसे मारने की धमकी देने लगते हैं, जिस वजह से तायाहॉन अपनी लात को एक बंदे के मुंह के करीब कर देता है और उसका दोस्त जीहुन बीच में आके उन लोगों को बचा के वहाँ से ले जाता है और तायाहॉन से माफी मांगता है। तो जीहुन को देखकर तायाहॉन को एहसास हो जाता है कि उसे लड़ना आता है। हॉबिन जाओ जाकर फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ ले आओ क्योंकि इससे बहुत सी चोटें लगी हैं। इसके लिए शुक्रिया, पर मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी है। माफ कर देना, मैं उस इंजरीज की बात कर रहा था जो तुम्हें अब होने वाली है। तो हॉबिन और स्नैपर वहाँ से चले जाते हैं और तायाहॉन योनो को एक जोरदार लात मारता है। चलो फिर लड़ते हैं। क्या तुम उसे इसलिए लड़ना चाहते हो कि मुझे क्योकुशिन कराटे आता है और तुम्हें ताइक्वांडो? आखिरकार ये किस तरह का बेकार रीजन है? मैं तुमसे इसके लिए नहीं लड़ना चाहता, बस जब भी मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूँ तब मेरा दिल करने लगता है कि मैं तुम्हें बिना किसी रीजन के हराऊं। तो तायाहॉन योनो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो योनो की पत्थर जैसी बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता और वो तायाहॉन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा था जहाँ पर तुम हमेशा पढ़ते ही रहते हो। मैंने देखा कि कैसे तुम एक छोटे से रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते हो और उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम तो बस वैसा ही करते हो जैसे कि तुम्हारे फादर कहते हैं, मतलब कि तुम बस एक पपेट हो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमने अपने फादर की बात को कभी नहीं टाला होगा क्योंकि तुम उनका अच्छा बेटा बन के रहना चाहते हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। तो योनो गुस्से में आकर तायाहॉन के ऊपर स्ट्रेट पंच से हमला कर देता है और यहाँ दूसरी तरफ बॉमी और रूमी गायोल को बताती हैं कि वो लड़के उन पर लाइन मार रहे थे, जिस पर गायोल को बिल्कुल विश्वास नहीं होता क्योंकि बेचारी के ऊपर आज तक तो किसी ने लाइन ही नहीं मारी होती, जिस वजह से वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। पर उसे फिर भी लग रहा होता है कि उन लड़कों में से एक लड़का जीयुंग काफी अच्छा इंसान था। तो हॉबिन और स्नैपर भी दवाई लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। बॉस जरा यहाँ आइए, क्या आपको किसी ने पिक किया है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या सच में? क्या ये सब कुछ भी बीच पे हुआ था? नहीं नहीं, एक बार पागो ने मुझे उठाकर पटका था, उस टाइम पर तो मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। तो स्नैपर हॉबिन को बुलाने लगता है क्योंकि उनके व्यूअर्स ने उन्हें कुछ बताया होता है। तब हम यहाँ पर ग्योल को देखते हैं जो कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। मैं यहाँ पर तो हॉबिन की सच्चाई बाहर लाने आई थी, पर अब तक तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई हूँ। मुझे तो लगा था कि वो रामेन को नीचे गिरा देगा, पर उसने तो वो सारा का सारा खा लिया और उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो उन रैंडम लोगों के साथ लड़ाई करेगा, पर वहाँ पर उसने माफी मांग ली। अब आखिरकार मैं हॉबिन को बदनाम करने के लिए कौन सा इविल प्लान बनाऊं? शायद अब मुझे बेसबॉल बैट लेके उसके सिर पर हमला कर देना चाहिए। हॉबिन, तुमने सच में मुझे काफी तंग किया है, जिस वजह से अब मैं पूरे साल तुम्हें मारना चाहती हूँ। तब वहाँ पर वो लड़के आ जाते हैं जिनकी योनो के साथ लड़ाई हो रही थी और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ग्योल वहाँ पर है, जिस वजह से वो रूमी, बॉमी और गायोल के साथ बदला लेने के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके बारे में प्लान्स बनाने लगते हैं, जिसके बारे में ग्योल सुन लेती है। इन्हें देखकर तो मुझे समझ में आ गया है कि ये लोग सच में बहुत बुरे आदमी हैं। तब वो जीयुंग को भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं, जिस वजह से जीयुंग को भी उनकी बात माननी पड़ती है। पर तभी वो रूमी और ग्योल से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उन्हें घर वापस जाने के लिए कहता है और वो दोनों इस चीज का रीजन पूछने लगती हैं। मेरे दोस्त चाहे डरपोक दिखते हो पर असल में लोग उन्हें बहुत घटिया समझते हैं, जिस वजह से उनकी रेपुटेशन हमारे नेबरहुड में बिल्कुल अच्छी नहीं है और अब वो तुम लोगों के साथ कुछ करने का प्लान बना रहे हैं, जिस वजह से तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो ये सुन के गायोल और रूमी को लगता है कि जीयुंग काफी अच्छा इंसान है और तब वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स देता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जैसे ही वो उन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने लगती हैं, वैसे ही गायोल मास्क को पहनकर उन कोल्ड ड्रिंक्स को नीचे गिरा देती है। आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे थे? क्या तुम लोग पागल हो कि एक स्ट्रेंजर की बात में आकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कितना घटिया इंसान है। ये तो बस अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि इस बंदे ने तुम्हारी ड्रिंक्स के अंदर कुछ मिला रखा है। जब ये लोग तुम्हें फंसाने का प्लान बना रहे थे तब मैं वहीं पर थी और तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग इनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला के इनके कपड़ों को उतारना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो। और दोस्तों, क्या तुम लोग यहाँ पर आके कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? तो जीयुन के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन तीनों को घेर लेते हैं। तो जीयुन भी अपने असली रूप में आ जाता है और उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस वजह से ग्योल उस पर हमला करने लगती है। पर तभी वहाँ पर हॉबिन आ जाता है, जिस वजह से वो कचरे में जाकर छुप जाती है। रुको जरा, आखिरकार मैं छुप क्यों रही हूँ? मैंने तो मास्क पहना हुआ है ना।
और ऊपर से आखिरकार मैं इनकी मदद क्यों करने लगी हुई हूँ। तब हमें पता चलता है कि हॉबिन और स्नैपर वहीं पर छुपे हुए होते हैं और उन लोगों ने लाइव स्ट्रीम भी ऑन कर रखी होती है ताकि वो उन तीनों का पर्दाफाश कर सके। तो गाइस, ये 3 हाई स्कूल के लड़के यहाँ पर आकर क्राइम करते थे। ये बीच पर ड्रंक लोगों को टारगेट बनाते थे और उनके साथ बुरी चीजें करते थे, और अगर इन्हें कोई टारगेट नहीं मिलता था तो ये लोग उनकी ड्रिंक के अंदर ड्रग मिला देते थे। इन्हें तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाई थी क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। तो रूमी भी बीच में आके अपनी तारीफें करने लगती है और अपने आंखों में हल्के से आंसू ले आती है ताकि वो अपने व्यूअर्स का दिल जीत सके। तब हमें पता चलता है कि उन तीनों की सच्चाई हॉबिन और स्नैपर को अपने व्यूअर से मिली होती है, जिस वजह से वो उन लोगों का पर्दाफाश कर पाए होते हैं। और ग्याल बेचारी को ये यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस हॉबिन को वो बर्बाद करने के बारे में सोच रही थी उसने उसी की कंटेंट बनाने में मदद की है। तब वो तीनों लड़के बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और हॉबिन उन्हें वहीं रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने पुलिस को बुला रखा होता है। पर पुलिस का नाम सुनते ही वो तीनों लड़के हॉबिन को घेर लेते हैं क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें जेल जाना ही है तो वो हॉबिन की धुलाई करके ही जाएंगे। तब हॉबिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है जिस वजह से सबको लगने लगता है कि शायद हॉबिन कुछ प्लान कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये लोग किस तरह की फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से मैं इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। लगता है मुझे कुछ ऐसा ट्राई करना पड़ेगा जो कि मुझे पता है कि वर्क नहीं करने वाला। तो हॉबिन एक बंदे के ऊपर बैक किक से हमला कर देता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हॉबिन भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है कि आखिरकार उसकी बैक किक काम कर ही गई क्योंकि वो बंदा नीचे गिर गया होता है, जिस वजह से हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इतना कमजोर क्यों है और वो उसकी चिंता करने लगता है। तब स्नैपर उसे समझाता है कि असल में वो कमजोर नहीं है बल्कि हॉबिन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसे सुनकर सारे सब्सक्राइबर्स भी हॉबिन को ये बात बताने लगते हैं और उसके तारीफों के पुल बांध देते हैं जिससे कि हॉबिन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी सब्सक्राइबर्स को लगने लगता है कि उन्हें सबसे पहले हॉबिन को ही मारना चाहिए। तो हॉबिन पूरे जोश में आ जाता है। वैसे तो आज मेरा लड़ने का मूड तो नहीं है, पर लगता है अब तुम्हारी वजह से मुझे लड़ना ही पड़ेगा। तो चलो फिर मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दो, क्या तुम लोगों के पास 40 सेंट है? तो सभी लोग हॉबिन को तायाहोन को कॉपी करने से मना करने लगते हैं और बेचारा स्नैपर इस बात से डर रहा होता है कि हॉबिन अब 7वें आसमान तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और तायाहोन को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि हम देखते हैं कि योनो ने अपने एक पंच से दीवार में क्रैक ला दिया होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब हम पीले बालों वाले लड़के की बैक स्टोरी देखते हैं। मैं अपनी जिंदगी काफी मजे से जी रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था, लंबा था और मेरे मसल्स भी थे, जिस वजह से लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट होती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सॉरी फील होता था जो कि तब नहीं लड़ पाते थे जब उन्हें कोई मारता था। जो लोग कमजोर पेरेंट्स से पैदा होते थे उन्हें भी कमजोर जीन्स ही मिलते थे, जिस वजह से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि आखिरकार वो अपने पेरेंट्स की जगह हमें क्यों ब्लेम करते थे, क्योंकि हम लोग तो बस उन्हें मारते थे। असल में तो ये उनके पेरेंट्स की गलती थी कि उन्हें इतने कमजोर जीन्स मिले हैं। पर आखिरकार आज ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार क्यों ये कमजोर लड़का मुझे मार पा रहा है? तो हॉबिन काफ किक से उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस लड़के को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हॉबिन ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। और हॉबिन भी ये देख के काफी हैरान होता है कि उसकी टेक्निक्स काम आ रही हैं, जिस वजह से उसे विश्वास हो जाता है कि वो उसे हरा सकता है। तब वो लड़का हॉबिन को मुक्का मारने लगता है। तो उसे देखकर हॉबिन को समझ में आ जाता है कि वो एक नौसिखिया है, क्योंकि एक नौसिखियाई अपनी बाजू को पीछे ले जाकर पंच करता है, जिस वजह से हॉबिन अपने सिर को आगे करके उसके पंच के इम्पैक्ट को कमजोर कर देता है। और इस बार उसे इस चीज का ध्यान रखा होता है कि वो अपना आपा ना खोए। तब सभी लोग हॉबिन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें हॉबिन बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। और जिस तरह हॉबिन हर एक चीज बोल रहा होता है वो चीज किसी को पसंद नहीं आ रही होती और स्नैपर भी इस चीज से शर्मा रहा होता है। तो हॉबिन फिर से उस लड़के को काफ किक मारता है और ओवरहैंड हुक से उसे नीचे फेंक देता है। तो स्नैपर हॉबिन को चीयर करने लगता है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है और ना ही मुझे किसी तरह की कोई नर्वसनेस फील हो रही है, पर फिर भी मुझे मार खाने से दर्द महसूस हो रहा है। तो वो लड़का हॉबिन के पेट में अपना घुटना मारता है, जिससे कि हॉबिन को दर्द होने लगता है। पर उसने एब्स की एक्सरसाइज की होती है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और उस बंदे को
गले से पकड़कर उसके पेट और मुंह पर अपना घुटना मारता है। अरे क्या तुमने ली की कभी नी स्ट्राइक खाई है? क्या तुमने ताइहॉन की बैक किक खाई है? और क्या तुमने हान का मुक्का खाया है? तो हॉबिन उसे भी एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से सभी लोगों को हॉबिन बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है और वो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहने लगता है। और जैसे उसे पता चलता है कि उसे डोनेशंस मिल रही हैं, वैसे ही वो फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सब्सक्राइबर उसे फिर से मारने की बातें करने लगते हैं। और तभी जीहुन उसे एक मुक्का मारता है, जिससे कि हॉबिन उड़कर नीचे गिरता है। वैसे मैं लड़ाई में आना तो नहीं चाहता था, पर अब इन लोगों को बचाने मुझे आना ही पड़ेगा। तो अब ये लड़ाई का अंत होगा। तब हमें पता चलता है कि वो लड़के पहले ही बहुत सारे पंगे किया करते थे, जिस वजह से उन्हें लगता था कि कहीं कोई उन्हें फाइटिंग वाला पकड़ ना ले। और तब एक दिन उनके पास जीहुंग आ गया, जो कि उनके स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान था। और उसे जैसे ही पता चला कि वो लोग किस तरह पैसे कमाया करते हैं, तो वो उनके साथ मिल गया और उनसे वादा किया कि वो मुसीबत के टाइम उन्हें बचाया करेगा। तो यहाँ जीहुन का मुक्का खाने के बाद हॉबिन दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जीहुन भी हैरान हो जाता है। जिस तरह इसने मुझे पंच किया है, उससे मुझे एहसास हो गया है कि इसने कॉम्बैट ट्रेनिंग की है और ये कोई मामूली कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं है। असल में ये एक बॉक्सर है और वो भी इन फाइटर। मेरे फ्रेंड्स चाहे मेरे से कमजोर हो, पर वो लड़ाई में इतने भी बुरे नहीं थे। और अब जब तुम दोबारा से खड़े हो चुके हो, तो मुझे एहसास हो गया है कि आखिरकार वो लोग क्यों हारे हैं। तो चलो फिर, अब तो लड़ाई में बहुत मजा आने वाला है। तब हम देखते हैं सैमडक ने हॉबिन को इन फाइटर के साथ लड़ने का तरीका पहले ही बताया होता है, जिस वजह से वो बियर क्रोल करने लगता है ताकि वो उसे टैकल कर सके। और उसके गुर्राने की आवाज सुन के स्नैपर को भी समझ में आ जाता है कि हॉबिन का ओपोनेंट किसी तरह का बॉक्सर है, जिस वजह से सभी सब्सक्राइबर्स को स्नैपर और हॉबिन की जोड़ी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। मैं इसे हरा तो सकता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। एक बॉक्सर को हराने के लिए मुझे बहुत सारे मूव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें से कुछ काम करते हैं और कुछ नहीं। और इसके लिए मुझे काफी ताकत की जरूरत है, पर मैं पहले ही 2 लोगों के साथ लड़ चुका हूँ, जिस वजह से मैं थका हुआ हूँ। तो क्या मैं आखिरी में इसके ऊपर फ्लाइंग नी स्ट्राइक से हमला कर पाऊंगा? पर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे ट्राई करना ही पड़ेगा। मुझे इसे ऐसा दिखाना होगा जैसे कि मेरा सीक्रेट वेपन टैकल है, जैसे कि मैंने हान के साथ किया था। तो हॉबिन जीहुन के ऊपर टैकल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और हॉबिन और स्नैपर को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि हॉबिन ने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया होता है। सिंगल लेग टैकल। अगर आप लोग जानते हैं कि आपको अपने अपोनेंट को कहां से पकड़ना है और कहां पर प्रेशर का इस्तेमाल करना है, तो आप इसकी मदद से एक बड़े जाइंट को भी हरा सकते हो। तो हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसका टैकल काम कैसे कर गया, क्योंकि हान के टाइम तो वो काम ही नहीं किया था। वो टैकल हान के ऊपर इसलिए काम ही किया था क्योंकि वो अलग तरह का बॉक्सर है। किसी भी बॉक्सर को टैकल को स्टॉप करना नहीं आता होता, पर हान के साथ ऐसा काफी बार हुआ था, जिस वजह से उसने उसे सीख लिया था। अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इतनी आसानी से हराया जा सकता है। तो आखिरकार मुझे आज तक ऐसे लोगों के साथ क्यों लड़ना पड़ा है जो कि मॉन्स्टर्स थे? तो हॉबिन कुछ भी नहीं कर रहा होता, जिस वजह से ग्योल बीच में आ जाती है और उसे पीछे धकेल के जीहुन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो दोबारा से उठ ना पाए, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और इस चक्कर में हॉबिन के वीडियो के व्यूअर्स भी बढ़ जाते हैं। तो हॉबिन ग्योल से पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कौन, क्योंकि उसने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहना होता है। ये एक सीक्रेट है, और हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है। कोई ऐसा जो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है? मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि ये मुझसे मेरे मरते दम तक प्यार करेगी। लगता है मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ, जिस वजह से ये मुझे स्टॉक कर रही है। तो जीहुन का बुरा हाल हो चुका होता है, पर वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो फिर से खड़ा होने लगता है और मांगी आके उसे एक हाथ से उठा लेता है, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। तब यहाँ हॉबिन घर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से अपनी ईयर बुक के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी ईयर बुक को वार्डरोब में रखा होता है, पर वो नीचे फ्लोर पर होती है, जिस वजह से उसकी माँ उसे बताती है कि ताइहॉन घर पर आया था और उसी ने ईयर बुक को पढ़ा था। तब हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है ताइहॉन? आखिरकार क्यों तुम बार बार मेरी ईयर बुक को देखने आते रहते हो? तब हम देखते हैं ताइहॉन हॉबिन की ईयर बुक से उसकी फोटो क्लिक करके लेकर गया होता है। लगता है ये पोजेस्ड है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों एक जैसे दिखते हो? तुम भी इस बात पे एग्री करते हो ना? डू ओनली। और गाइस, इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आया होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।